Thank you again, Rishikesh Pathak ji. Thank you, Rajdeep Datta ji. And such a privilege to be on the stage with you all. And सारे जो देख रहे हैं, Renovians and guests, I welcome each one of you. आज मैं अपनी हेल्थ की जो जर्नी रही है, जो मुझे रेनेटस तक लेकर आई है, उसको मैं थोड़े से शब्दों में बताऊंगी। सन 2001 में मुझे एम्प्टी सेलर सिंड्रोम डायग्नोस हुआ। मैं यूएस में 92 से हूँ। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैंने काफी रिसर्च में काम किया है और अलग अलग डिग्रीज हैं। आप लोगों ने मेरे उनको इनविटेशन जो गया उसमें सब लिखा हुआ है। और मैं क्लिनिकल रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी। एंड आई ऑल्सो हैड इंस्टीट्यूट हियर और मैंने काफी क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह भी करे। और इस दौरान में न्यूयॉर्क में एंड न्यू जर्सी में काफी अच्छा बड़ा बिजनेस सेटअप किया, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग अदर कंट्रीज। और इस दौरान में मैं काफी बिजी होने के कारण बीमार हो गई। मुझे 2011 में पहला हार्ट अटैक आया और 2014, 17 और 19 में 3 और हार्ट अटैक आ गए। इसके साथ में मेरे को गले से लेके ब्रेन ट्यूमर, चेस्ट में, पेट में, यूट्रस में, सब जगह मुझे ट्यूमर्स हो गए और मुंह से खून बहने लगा। मैंने काफी जगह पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ न्यूयॉर्क के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में। एंड मैं व्हील चेयर पर आ गई और मेरी कमर भी लंबर हर्निएटेड डिस्क में बदल गई और मैं एपिड्यूरल इंजेक्शंस पे रहने लगी। और मेरा पेट जो था वो बहुत ट्रबल कर रहा था और हमें सर्जरी करनी थी, पर मुझे हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सब के कारण मुझे क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। मेरे गले का ऑपरेशन के लिए ले गए कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू कुछ ऑपरेट करेंगे, परंतु मुझे टेबल से उतार दिया गया बिकॉज मेरे ब्लीडिंग की हिस्ट्री है और उसमें सब घबरा गए। मेरे पास कोई चारा नहीं था rather than getting all the medicines। सारे डायग्नोसिस, सारे डॉक्टर्स पहचान के, सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं, वो मुझे ट्रीट कर रहे थे। एंड एवरीबडी नोज मी, हर इमरजेंसी जानते हैं मेरी हिस्ट्री। अगर कोई न्यूयॉर्क आए तो हर हॉस्पिटल में मिल जाएगी। और इस दौरान में सबने कहा कि नाउ स्टेम सेल इज द ओनली आंसर। और हम स्टेम सेल के लिए हमारा प्लानिंग सब चलने लगा। एंड उसी बीच में स्टेम सेल वालों ने कहा कि वो भी नहीं हो सकता बिकॉज ये भी एक माइनर सर्जरी है। एंड आई हैड नो आंसर। इस टाइम पर किसी ने मुझे रेनेटस के बारे में बताया और मुझे बिलीव नहीं हुआ क्योंकि मैं एलोपैथी वाली हूँ। बट आई स्टडीड, आई रिसर्च्ड एवरीथिंग अबाउट रेनेटस, व्हाट इज द कंपनी और ये कैसे क्या काम कर सकता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। यूजुअली लोग एक्सेप्ट इजीली नहीं करते हैं, परंतु मैंने उसको टाइम लगाया पढ़ने के लिए। सारे जितनी टेस्टिमनीज थी वो देखी एंड देन आई ब्रॉट इट। और जब मैंने उसको खाया तो तीसरे दिन मेरे मुंह से खून निकलना बंद हो गया। थोड़े दिन में मेरी कमर ठीक हो गई। आई वॉज ऑन व्हील चेयर and I left the wheelchair and I started walking with cane. धीरे धीरे मेरी केन भी छूट गई। So मेरे साथ में जो मेरे रिपोर्ट्स हैं वो कुछ बदलते जा रहे हैं। अभी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, परंतु मेरा जो प्रोसेस है वो इतना हो गया कि आई एम नॉट like a debilitated patient sitting in a wheelchair. So I started talking and thinking about how I can bring this Renatus
नोवा कैप्सूल टू many पीपल जिनको मैं हेल्प कर सकती हूँ। और उसके साथ उसी बीच में आज का जो मेरा सेशन है, मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगी। मैंने जो स्टडी करी, मैंने फाइंड करा कि क्यों रेनेटस डिफरेंट है and what is the thing on which we can vouch and we can say that there can be no competitors. कोई इसके टक्कर में आता ही नहीं है। Just because Renatus has taken all the steps, important steps, एक दवाई को किसी के मुंह में किसी पर्सन को देने के पहले उन्होंने अपना पूरा होमवर्क किया है। मैंने क्लिनिकल रिसर्च का करिकुलम लिखा है, स्टेट ऑफ जर्सी एजुकेशन बोर्ड ने अप्रूव किया है। मेरा इंस्टीट्यूट भी था और कुछ कॉलेजेस में भी चलते हैं मेरे करिकुलम यहाँ पर। उस दौरान में जो मैंने पढ़ाई करी है और मेरा जो स्टडीज है उसमें देखिए, ये मैं स्लाइड को लेकर आई हूँ कि क्लिनिकल ट्रायल, एक छोटी सी दवा भी अगर किसी को देनी होती है तो गवर्नमेंट ने और मेडिकल साइंस ने और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने ऐसा रास्ता बनाया हुआ है, ऐसी स्टडी बनाई हुई है कि उसको पार करके ही एक दवाई दरवाजे पर आती है, बाजार पे आती है। ये 4 फेसेस में होती है और उसके पहले प्री क्लिनिकल भी होता है। वो दवाई को जो भी अगर लेकर आना है कोई फार्मा कंपनी को, कोई भी जो भी कंपनी है, उसके पीछे काफी लोग खड़े होते हैं। गवर्नमेंट स्पेशली देखती है कि हम कोई ऐसी चीज बनाकर तो नहीं बेच रहे हैं जो लोगों को नुकसान दे जाए। वो नुकसान जो सेफ्टी के रूप में हम लोग उसको छान छान के उसको अप्रूवल स्टेज पे लेकर आते हैं। सबसे पहले कोई भी छोटी दवाई होगी उसकी लैब में चेकिंग होती है, कुछ जानवरों के, छोटे जानवरों के ऊपर चेकिंग होती है। अगर उस पे उस दवाई को खाने से, उसके इंग्रेडिएंट को खाने से अगर जानवरों में मौत होने लगे या बीमारी आने लगे तो ये सोच लिया जाता है कि इंसानों के ऊपर भी तकलीफ आएगी और वो वहीं पर बंद कर दी जाती है। पर उसके बाद में अगर वो सही है तो जाती है फेज 1 ट्रायल पे, फिर जाता है फेज 2 पे, उसके बाद जाता है फेज 3 पे, और उसके बाद यहाँ का जो FDA है वो अप्रूवल देता है और फिर वो फेज 4 पे वो ज्यादा लोगों के पास जाता है। इस तरीके से एक छोटी सी जो भी, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल हो चाहे वो दवा हो, अगर स्टैंडर्ड वे से वो प्रोसेस होकर दरवाजे पर अगर आपकी आती है तो वो उससे बढ़कर बेस्ट चीज कोई नहीं है। रेनेटस ने ये काम अपना 6 साल तक किया है और इस प्रोसेस में इतने टाइम लगते हैं स्टैंडर्ड। जब मैंने ये चीज सुना तो मैंने एकदम से ध्यान में आया कि 6 साल किया है, मतलब इन्होंने सारे प्रोसेस किए हैं और इस दौरान में कोई पेशेंट से पैसे नहीं लिए जा सकते या पैसे नहीं बनाए जा सकते, इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। दैट मीन्स रेनेटस हैज अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड कि उन्होंने ये जिम्मा उठाया लोगों के लिए। और उससे भी बढ़कर जो सोच है, जो मैनेजिंग टीम है और रिसर्च वाले लोग हैं और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कितना भला सोचा कि कुदरत ने जो चीजें दी है, नेचुरल चीजें, उनको चुन कर, उनको चेक करके और उनको सच में साथ में लाकर कितना होना चाहिए, कितना मिलीग्राम होना चाहिए ईच सब्सटेंस का, इंग्रेडिएंट का, वो उन्होंने कॉम्बिनेशन पैक बनाकर अपने दरवाजे में एक सुंदर सी बोतल में हमारे को लाकर दिया है। एंड दैट इज द थिंग कि FDA, US, WHO, आप लोगों को पता है कि ये टॉप मोस्ट इन द वर्ल्ड है। जब यहाँ से कुछ चीजें निकल के जाती है तो वो वर्ल्ड में जाती है और उसकी कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। हमारे को कई लोगों ने रेनेटस का डुप्लीकेट बॉटल्स देने की कोशिश की, उस पे सिर्फ लेबलिंग चेंज हो जाती है, मैंगोस्टीन और इंग्रेडिएंट्स जो वो आम वैसे भी मिलता है तो लोग अपने आप बना लेते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपकी ये जो 6 साल की रिसर्च है और जो स्टडीज होती है उसकी रिपोर्ट है क्या? वो कुछ नहीं है, वो 15 दिन में पैकेजिंग हो जाती है और लोगों में बट जाती है। किसी को ये नहीं पता कि आगे चल के वो चीजें ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए,
रेनेडस ने जो स्टेप उठाया है, ये मेरे सामने किसी भी कंपनी ने, फूड सप्लीमेंट ने नहीं उठाया है. That is why I took this medicine and it responded. There was no reaction. There was always, I was getting well and I'm getting well. So ये मेरे को इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी. फिर उसके बाद में हम देखते हैं, आज तो हमारे को परिवेश नागर जी ने बहुत अच्छा बताया है अबाउट woman empowerment and women how they should be taking food supplements, nutrition packages that they could be very well nutritionally well to cope up with the situations and for their growth. मैं थोड़ा सा एनीमिया के बारे में बोलूंगी. India is home of lot of diseases, chronic and acute, communicable and non-communicable diseases. 80% of people are sick, and at present we are working in India bringing health, better health, and also हम लोग जो है रेनेटस के सहारे बहुत सारे लोगों को हेल्थ और वेलनेस भी दे रहे हैं. एनीमिया एक ऐसी चीज है, ऐसी बीमारी है जो एक लेडी में देखा गया है कि एक ट्रेंड बन गया है. बेटी से माँ, माँ से बेटी, ये ट्रेंड बन गया है. Why? Because people don't eat properly. उनके शरीर में, जैसा भी बता रहे थे, खाने की जो खाना पूरा ना खाने से जो कमी आ जाती है, और साथ में जो महीने पे महीने जो खून निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उससे हमारे खून की जो लेवल है वो कम होते जाता है. जब मैं इंडिया में थी, इंडिया में मैं बात कर रही हूँ 90 के पहले की, उस टाइम हमारे पेशेंट आते थे. मैंने सेंट स्टीफन में काम किया है आपके दिल्ली में. वहां पेशेंट आते थे, कई प्रेग्नेंट लेडीज जो बेबीज कर रही, उनके 4% रहते थे उनके हीमोग्लोबिन. तो ये कॉमन है वहां पर. हर चीज, हर लोगों का, आपको किसी को 4 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, और वो बोलेंगी थकावट है, सुस्ती लग रही है. ये चीज को सफाइज करने के लिए, इस चीज को हमको नॉर्मल लाने के लिए न्यूट्रिशन पैक फूड तो लेना ही लेना है, और हमें अवेयरनेस लाना है कि भाई अपना हीमोग्लोबिन को अप लाएं. और मेरी ये कोशिश है कि शादी होने के पहले लड़कियों का हीमोग्लोबिन कम से कम 10 तो होना ही चाहिए. Why? शादी जब होती उसके पहले माँ बाप के घर में होते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है वो माँ बाप बहुत प्यार से सह लेते हैं. पर शादी के बाद में बच्चे भी पैदा होते हैं, घर की भी जिम्मेवारी होती है, और अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब की भी जिम्मेवारी, और खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंटिन्यूस ही उनका लो रहता है. एनीमिया का जो दौर है वो चलता ही रहता है. उसके कारण और भी ज्यादा बॉडी में डैमेजेस आते हैं, और उस दौरान जो वो बच्चे पैदा करते हैं उन पे भी डिफेक्ट होता है. तो ये एक ट्रेंड चला आ रहा है, और लोगों को इसका अवेयरनेस का नहीं है. यहाँ पर एक कुछ लोग हैं जो ऐसे एनजीओ चलाते हैं जो इंडिया में ट्राई कर रहे हैं कि एनीमिया घर घर से निकल जाए. ये हमारा जो रेनेटस का जो बॉटल है, that has sufficient quantity of nutrients which should be given to a person suffering from anemia and from other problems, other nutrition deficiencies, which can suffice, which can give proper growth to a person, proper growth to a woman, so that हमारे को, जैसे उन्होंने बताया, not only वो एक लड़की है, पर उम्र के साथ साथ हमारे पोजीशन में भी चेंज आने लगते हैं, और एक वुमन जो होती है वो एक सेंटर पॉइंट होती है. माँ भी होती है, बेटी भी होती है, वाइफ भी होती है, बहू भी होती है, और